दिया अनुपमा ने ख्याति के मन का और कोठारी हाउस के घर का कचरा साफ, मगर एक गंदगी अभी भी है बाकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मजा आ गया आज ख्याति और अनुपमा के बीच का सीन देखकर। बहुत ही बढ़िया सीन, एकदम लाइफ के नजदीक से निकल के गया। आई एम वेरी श्योर कि हर किसी ने इस सीन से बहुत कुछ सीखा होगा। तो ख्याति के मन में क्या था, ख्याति ने कैसे अनुपमा के सामने बयां किया और कैसे अनुपमा ने उसके मन की मैल धो दी। मगर दोस्तों, पहले अनुपमा ने कोठारी हाउस की सफाई की, फिर ख्याति के मन की, तो एक गंदगी और भी साफ करना भी बाकी है, जो भी कर ही देगी अनुपमा। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत ही बढ़िया सीन ख्याति और अनुपमा के बीच में। दोनों कलाकार इतने अच्छे थे कि सीन को अपने साथ ही बहा के ले गए। ऐसा लगा दो मदर्स का दर्द हम देख पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सीन था। मगर जो एपिसोड के शुरुआत में सीन देखा हमने, जिसमें वसुंधरा कोठारी वही रट लगा के बैठी है, जो मैंने कल ही वीडियो डाला था कि ये वसुंधरा कोठारी गौतम गांधी से कांटेक्ट करेगी, उसके फिर से नजदीक जाएगी, यानी कि उसको घर पे लाने की कोशिशें करेगी। आज उसने अपना डायलॉग बोल के ये बात भी साबित कर दी। शुरुआत की सीन की ख्याति से। ख्याति अपने ही गिल्ट में है। ख्याति वो बात कर रही है कि ऐसा कैसे हो गया। ख्याति अपनी बात कर रही है, आई ड्रॉप्स की बात कर रही है, मगर वसुंधरा को लग रहा है कि ख्याति अभी भी मेरे पाले में है, अभी भी ख्याति मेरे साथ ही है। इसलिए वसुंधरा का भी यही डायलॉग निकला कि कैसे हो गया ये सब, मैं लाऊंगी गौतम गांधी को वापस। तो गौतम गांधी को वापस लाना तो अब बड़ा टास्क है, क्योंकि जो अगला सीन है वो ये दिखा रहा है कि कैसे अपना कचरा लेके पहुंची है, अपने मन की मैल लेके पहुंची है ख्याति अनुपमा के पास। अनुपमा ने गौतम गांधी को जिस तरह धक्के मरवा के कोठारी हाउस से निकाला है, कचरा ऐसे ही निकाला जाता है। कचरे को कोई डेकोरेट करके या सामान के साथ नहीं बाहर फेंकता है, ऐसे ही कचरे की थैली में डाल के बाहर फेंकते हैं। और फेंका नहीं है, उसने पूरी तरह से कोशिश की है कि दोबारा भी इस तरफ ना आए। मगर गौतम गांधी तो गौतम गांधी है, वो जैसा भी करेगा वो बाद में करेगा। मगर फिलहाल गौतम गांधी का घर से निकलना नहीं हुआ है, बल्कि गौतम गांधी का इन सबके दिल से निकलना हुआ है, जो सबसे ज्यादा जरूरी था। घर में तो आता जाता रहता ही था, पहले भी कई बार पराग कोठारी ने आवाज उठाई है गौतम के खिलाफ, कभी प्रार्थना के लिए बोला है। जब एक बार डाइनिंग टेबल का सीन था, जब उसने प्रार्थना की औकात की बात की थी, तो पराग कोठारी खड़ा हो गया था, मगर कुछ नहीं किया था। सिर्फ एक बार गौतम गांधी को कहा था कि खबरदार, जो भी उसने धमकाया था, मगर किया कुछ नहीं था। जो कि क्योंकि वहां पे वसुंधरा कोठारी नामक की जो कचरा संभालने वाली पेटी है वो है घर में, जो हमेशा बदबू फैलाती रहती है, और उसके अंदर का कचरा खुद का बहुत ज्यादा है, साथ में गौतम गांधी को भी संभाले बैठी थी। तो अब जो मुझे दिल से इच्छा है कि अब वसुंधरा कोठारी का नंबर लगना चाहिए, तभी ये कोठारी हाउस जो है पूरी तरह से क्लीन हो सकता है। नहीं तो ये जो कहते हैं ना कि एक खराब सेब जो है बाकी घर में भी बदबू फैलाता है, बाकी चीजों को भी खराब करता है, बाकी सेबों को भी खराब करता है। तो अगर ये खराब सेब घर में रह गया तो ये गंदगी वापस आएगी। तो अब अनुपमा ने तो अपना काम कर दिया है, बाकी काम पराग कोठारी को करना है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में भी बहुत ही प्यारा सीन गया है, जिससे कि साफ साफ पता चल रहा है एक धुला हुआ साफ सुथरा कोठारी हाउस, जिसमें सिर्फ अब एक ही धब्बा बाकी है, वो है वसुंधरा कोठारी। तो ख्याति के मन का बोझ हल्का कर दिया अनुपमा ने। हमने देखा कितने प्यार से, और साथ में उसको कर्मों का हिसाब भी समझा दिया कि भाई वहां पे ये सब नहीं जाएगा, वहां पे सिर्फ कर्म जाएंगे, और कर्म अपने ही होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बिहाव पे दूसरा कर्म करे। क्या मेरी टेंशन है, मैंने गलती की है, तो दूसरा मेरी बात को बताए, दूसरा मेरी जगह पे गाली सुने, वो सुन भी लेगा, मगर जो कर्म है वो तो आपके साथ ही रहेंगे ना। भुगतना तो आपको ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जैसे आज ख्याति भुगत रही है, गिल्ट में मरे जा रही है। तो जो अनुपमा ने ख्याति को अपनी एग्जाम्पल से समझाया है
कहते हैं ना कि वर्ड से ज्यादा यानी शब्दों से ज्यादा एग्जाम्पल बात करती है। अनुपमा ने अपनी एग्जाम्पल से समझाया। तो जो एग्जाम्पल अनुपमा ने समर की थी, ख्याति ने समझा भी, और ख्याति ने यह भी समझा कि एक मैं मां थी जो अपने बेटे की मौत का तमाशा बनाती रही, एक ये मां है जिसने अपने बेटे को याद किया तो खुश होके। तो ये डिफरेंस ख्याति को समझ में आ गया है। तो ख्याति तो अब जो है समझ गई है, अब जाके कन्फेशन भी करेगी। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि अपने मुंह से ही अपना सच उगलेगी, तो ख्याति जाके वो भी करेगी। तब देखने वाला होगा इस गंदगी वसुंधरा कोठारी का चेहरा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।